हाल ही में एक दर्दनाक घटना ने देश को झकझोर कर रख दिया है। एक युवा महिला जो अपनी कड़ी मेहनत और समर्पण के कारण जल्द ही पदोन्नति पाने वाली थी, उसी अस्पताल में बलात्कार का शिकार हो गई जहां वह काम करती थी। यह घटना न केवल महिला की जिंदगी को बर्बाद कर गई, बल्कि हमारे समाज और सरकार के कमजोर तंत्र को भी उजागर करती है। इस अपराध के खिलाफ आवाज़ उठाने के बावजूद सरकार और कानून व्यवस्था दोषियों को सजा दिलाने में विफल रही है। यह घटना हमें इस ओर सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर क्यों हमारा समाज और सिस्टम महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने में असफल हो रहा है। यह लड़की एक प्रतिष्ठित अस्पताल में काम करती थी और उसके सहकर्मी उसकी मेहनत और समर्पण के कायल थे। उसकी पदोन्नति का दिन बेहद ही करीब था और उसे अपने काम का पूरा श्रेय मिलने वाला था, लेकिन एक दिन उसकी ज़िंदगी अचानक बदल गई। कुछ अज्ञात लोगों ने अस्पताल में घुसकर उसके साथ बलात्कार किया। यह घटना न केवल अमानवीय थी, बल्कि यह भी दर्शाती है कि एक महिला के लिए कहीं भी सुरक्षित महसूस करना कितना मुश्किल हो गया है, चाहे वह उसका कार्यस्थल ही क्यों न हो। इस घटना के बाद देश भर में गुस्से की लहर दौड़ गई। लोग सड़कों पर उतरे, सोशल मीडिया पर हैशटैग ट्रेंड करने लगे और हर जगह न्याय की मांग उठने लगी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सरकार इस गंभीर मामले में प्रभावी कदम उठाने में नाकाम रही। दोषियों को पकड़ने में देरी हुई और इसके बाद भी उन्हें सजा दिलाने में कानून व्यवस्था की लापरवाही साफ झलकती है। सरकार की यह असफलता न केवल न्यायिक व्यवस्था पर सवाल उठाती है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हमारे देश में अभी भी गंभीरता से नहीं सोचा जा रहा। ऐसा लगता है कि इस घटना को भी कई अन्य घटनाओं की तरह भुला दिया जाएगा। इस घटना के बाद कुछ लोगों ने हमेशा की तरह महिला के चरित्र पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। यह सोच हमारे समाज की एक गहरी समस्या की ओर इशारा करती है, जहां बलात्कार का दोषी अक्सर महिला को ही ठहराया जाता है। लोग यह कहने से नहीं चूकते कि शायद उसने ही कुछ ऐसा किया होगा जिससे अपराधी उकसा गया होगा। यह धारणा न केवल गलत है, बल्कि यह अपराधियों को प्रोत्साहित करती है और उन्हें यह विश्वास दिलाती है कि वे अपने कुकर्म के लिए कभी जिम्मेदार नहीं ठहराए जाएंगे। समाज को यह समझना होगा कि बलात्कार का शिकार होने के लिए किसी महिला का पहनावा, उसका व्यवहार या उसका बाहर निकलना जिम्मेदार नहीं है। इसका एकमात्र अपराधी की विकृत मानसिकता और उसकी आपराधिक सोच है। जब तक हम इस गलत सोच को नहीं बदलेंगे, तब तक हमारे समाज में इस तरह के अपराध होते रहेंगे। समाज में फैली इस मानसिकता को बदलने के लिए शिक्षा का बड़ा महत्व है। हमें बचपन से ही बच्चों को यह सिखाने की ज़रूरत है कि महिलाओं का सम्मान कैसे किया जाता है, और वे भी जब समाज का उतना ही महत्वपूर्ण हिस्सा है जितना कि पुरुष। परिवारों, स्कूलों और समाज में इस बात पर जोर देना चाहिए कि लड़कों को सही और गलत का भान हो और वे महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता विकसित करें। इसके अलावा यह भी महत्वपूर्ण है कि समाज के सभी वर्गों में संवेदनशीलता और जागरूकता बढ़ाई जाए। महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों पर रोक लगाने के लिए यह जरूरी है कि पुरुष अपनी सोच बदले और महिलाओं के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझे। जब समाज के हर व्यक्ति में यह संवेदनशीलता आएगी, तभी हम एक सुरक्षित और समानता पर आधारित समाज का निर्माण कर सकेंगे। इस घटना के बाद पूरे देश में न्याय की मांग उठ रही है, लेकिन यह भी महत्वपूर्ण है कि हम इस न्याय की लड़ाई को केवल सरकार या न्यायपालिका तक सीमित न रखें। हमें अपनी आवाज़ को और भी बुलंद करना होगा और सरकार पर दबाव बनाना होगा कि वह दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने में प्रभावी कदम उठाए। लेकिन इस लड़ाई का अंत यहाँ नहीं होना चाहिए। हमें यह भी सुनिश्चित करना है कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा न घटे। इसके लिए समाज को जागरूक होना होगा और महिलाओं की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। यह सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हर व्यक्ति की है कि वह महिलाओं की इज्जत और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए काम करे। यह घटना हमें इस बात की याद दिलाती है कि समाज को बदलने की सख्त ज़रूरत है। हमें महिलाओं के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदलना होगा और उन्हें वह सम्मान और सुरक्षा देनी होगी जिनकी वे हकदार है।
जब तक समाज में यह बदलाव नहीं आएगा तब तक इस तरह की घटनाओं को रोकना मुश्किल होगा। यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने बच्चों को सही संस्कार दें, उन्हें महिलाओं का सम्मान करना सिखाएं और यह भी समझाएं कि किसी भी प्रकार की हिंसा और अपराध एक घृणित कृत्य है। जब हर व्यक्ति इस बदलाव के लिए काम करेगा तभी हम एक सुरक्षित और समानता पर आधारित समाज बना सकेंगे। अस्पताल में हुई इस दर्दनाक घटना ने हमें इस बात का एहसास कराया है कि समाज और सरकार को महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को लेकर और अधिक गंभीर होने की ज़रूरत है। न्याय की इस लड़ाई में हमें एकजुट होकर अपनी आवाज़ उठानी होगी और सुनिश्चित करना होगा कि इस तरह की घटनाएं दोबारा न हो। जब तक हम समाज को महिलाओं के प्रति अधिक संवेदनशील नहीं बनाएंगे तब तक इस लड़ाई का अंत नहीं होगा। न्याय की इस लड़ाई में आप सभी को शामिल होना है। जय हिंद।